से कहना, दुनिया के रंग कहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। आज तो लास्ट डे है अक्टूबर मास का, तो बाबा का इशारा सुनते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे मैं रूप वसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप वसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। गीत है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, बाबा कहते, क्योंकि उन्होंने तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो ये गीत उनकी खुशी में है। खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, भला कितना भी किया है, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वो श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत पर।
उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं है। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे ना। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है अर्थात सर्व का सद्गति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंच तीर्थ और कोई है ही नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। ये भारतवासी खुद भी नहीं जानते हैं कि ये भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। भले शिवरात्रि मनाते हैं परंतु ये पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। अब तुम बच्चे जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का ये रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए इसलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार, रूबी स्टार, फाइन माणिक स्टार, नीलम आदि भी कहते हैं। वो मोस्ट वैल्यूबल होता है। बाबा जौहरी थे ना, इसलिए बाबा को पता है ये सारे क्या चीज़ें। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो ये शिवलिंग लाल तो है, इसमें बीच में तो है सफ़ेद स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज़ तो यही है, ज्योति बाने का सिर्फ स्टार लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा। नीचे ये लिख तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं है। वहाँ तो ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाते हैं, जैसे अभी कैसे पत्थर और वो चीज़ें ऐसी ढेरियाँ वहाँ सोने हीरे की होंगी, तो वो कीमत वो वैल्यू वहाँ नहीं होगी। बाबा ने कहा वहाँ ये जवाहरात तो पत्थर गिने जाते, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया अब बदल रही है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता है। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिशेबल पार्ट है। ये बातें भी तुम ही जानते हो। फिर बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वो परमात्मा है, तुमको तो सबको पढ़ाना है। भला क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर माना अनुवाद करने वाला होते हैं। बाप का परिचय तो देना है ना। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है
औरों को भी सुखदायी बनाना ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। यह है महादान। ये एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है, जिससे हमारा जीवन कितना हीरे तुल्य बन जाता है इन बाबा के इन एक एक वर्षंस सुन के जीवन में धारण करके। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपयों के होते तो फिर भारत कंगाल क्यों होता? आज भारत क्या बनना चाहिए था? सोने की चिड़िया, स्वर्णिम भारत। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वो भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें? जरूर शरीर तो चाहिए ना। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। मुख द्वारा ये भी दान देना चाहिए जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर भी एक कहानी है, तो ये धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलेनाथ भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरातों के बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। जहाँ बाप रहते हैं वो है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते पार निर्वाण गया, तो वो भी सभी का होम माना घर हुआ ना। वो बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए। बाबा ने का अथाह धन दे रहे हैं, हाँ, ये ज्ञान धन। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? बाबा कहते हैं ये सब दे के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ। देखो भी कितना लड़ रहे हैं वो, हाँ, मुस्लिम और क्रिश्चियन और ये सारे। ये सब छोड़ अब बाप को, मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति। ग्रंथ में भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर शुक्र तो बन नहीं सकते, बाबा कहते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करने आए हैं, हाँ, सब अपने पार्ट रिपीट करते आए हैं। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है। उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को ना जानने से मनुष्य आर्फन बन गए हैं। अभी समझो पोप कहते हैं कि लड़ाई ना करो, तो वो भी मानेंगे थोड़ी। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है। फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते हैं? ये कोई की भी बात मानने वाले नहीं हैं। बाप ही आकर के मत देते हैं कि सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वो भी बाप से अपना वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। ये प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वो इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। ईश्वर अर्थ व श्री कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण तो है ही साहूकार। उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना। परंतु कैसे लिया ये किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप ने ही श्री कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्यादान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भले खर्चा हो, हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है ना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं।
ज़रूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। हिसाब किताब है ना ये भी। तो अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएं। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम ही खलास हो जाए, इसलिए इस तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए ना ज़रूर, और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारी मदद, हम इनकी मदद कर रहे हैं तो उनका वापस कर रहे हैं उनको। अभी वो मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर सब वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई तो हमको प्रेरित करता है। एक बार बड़े दादी ने सुनाई थी ये बात कि वो कहीं अमेरिका में कहाँ तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी थे उसमें और बड़े बड़े धर्मात्माएं भी थे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दादी को भी बुलाया था और दादी भी बड़े दादी भी उस कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो दादी कहते कि मैंने उनको पूछा था साइंटिस्ट को कि ऐसे तुम्हारे मन में ऐसे क्या बात आती तो इतनी डेंजरस चीज़ें तुम बना रहे हो। तो उन्होंने कहा, बड़े नम्र होके कहा था, दादी माँ हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें प्रेरित कर रहा हो। हम नहीं करना चाहते, लेकिन जब कर रहे होते तब हमें नहीं लगता ऐसा कि नहीं करना। जब बना देते तो बाद में सोचते कि ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि उसका परिणाम भी उनको पता है ना कि क्या कितना खतरनाक चीज़ हम बना रहे हैं। तो बाद में फिर सोचते हैं, ऐसा लगता है कि कोई प्रेरित कर रहा है। तो प्रेरित कौन कर रहा है वो हम सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ऐसा बोलते कि हमको कोई प्रेरित कर रहा है। विनाश तो होना है ज़रूर, ये ड्रामा में नोंद है। शंकर की कोई बात नहीं है, ये तो निमित्त करके नाम रखा है। नेचुरल कैलामिटीज़ भी होनी ही है। ये बातें सुनने से वो बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान ज़रूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब आर्फन कंगाल हैं। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। आत्मा खुश होती है बरोबर। अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने। फिर हम सुख धाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहते। और बाबा ने कहा फिर जो रोते हैं सो, बाबा ने कई बारी कहा, खोते हैं। जो दिन रोया दिन खोया, दिन सोया दिन खोया, रोया और सोया तो खोया ही खोया। बाबा कहते हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में तो प्रेम में से अगर आंसू आए तो वो माला के दाने बनेंगे, बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाप भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला ज़रूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए। सर्विस बहुत करनी है, ये भी ड्रामा में नोंद है। खर्चा आपे ही आएगा, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाबा कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा समझाते तो बहुत है, धारणा भी हो।
जास्ती भारी माल खाने से बाबा कहते फिर हजम नहीं होता है, ज़्यादा हैवी डोज दे देते ना, फिर वो हजम नहीं होता। प्रदर्शनी में भले आते तो बहुत है, परंतु एक को भी ये निश्चय नहीं बैठता है कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला वो बाप है। पहले पहले ये निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ, रचयिता तो एक ही परम पिता है। बाप से ही वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवान उवाच में तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जिम्मेवारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं है। दूसरी बात, ऊंची पढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चित्ता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। स्लोगन में बाबा ने कहा, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियाँ मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। और गीत क्या सुना, इंसाफ की डगर पे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।